Communication can be categorized into three basic types. Verbal communication, in which you listen to a person to understand their meaning. Written communication, in which you read their meaning. And non-verbal communication, in which you observe a person and infer meaning. Each has its own advantages and disadvantages. To understand the importance of communication, concept, types, and importance, which we work in joint collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized a one-day event under Project LEAD, Leadership Through Education, Action, and Determination. This is the sixth session in the LEAD training series. Let us hear what our expert, Mr. Surinder Narayan Ahuja, has to say on the topic. कि उन्हीं के पूरे कोऑर्डिनेशन से सर पूरा ये सेशन पूरा संभव हो पा रहा है, जिसमें हमारे मिस्टर अजीत कुमार राय सर हैं, जो कि सीनियर ऑफिसर सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट BIS युवा केंद्र, डॉक्टर मंजू गोयल मैम हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस, मिस मुक्ता भारद्वाज प्रोग्राम ऑफिसर BIS युवा केंद्र, मिस मनीषा पॉल असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस अदिति महाविद्यालय, मिस्टर राकेश चौधरी सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है अदिति महाविद्यालय, और मिस अपूर्वा गौतम प्रोग्राम ऑफिसर। आप पूरी कोर टीम का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन 6 में। मैं जो बोलते नहीं सर कि जिनके ब्लेसिंग से, जिनके सपोर्ट से, जिनके गाइडेंस में जो दो पिलर हैं हमारे इस प्रोग्राम को चलाने वाले, प्रोफेसर ममता शर्मा मैम, जो कि प्रिंसिपल हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस की अदिति महाविद्यालय, और हमारे चीफ कंट्रोलर श्री उदय शंकर सिंह सर, जो कि इन्हीं लोग के गाइडेंस में पूरा चल रहा है। सर, मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। हम लोग तो सब फ्रंट पे हैं सर, लेकिन जो बैक हैंड पे हमें पूरा सपोर्ट करती है हमारे दोनों अदिति महाविद्यालय की टीम, BIS युवा केंद्र की टीम के पूरे डियर जो हमारी पूरी टीम है, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं सेशन 6 में। Now, the session was basically focusing on the power of influence and key to effective leadership. Very beautifully, very powerfully, with a quote, Mr. Keswani said that ये दिल के रिश्ते बड़े ही अजीब होते हैं, दूर रहकर भी बड़े करीब होते हैं, बहुत कम ही लोगों को ये लम्हे नसीब होते हैं, और जिनको होते हैं वो बड़े ही खुश नसीब होते हैं. By this quote, he made us learn what is the value of relationship in our life. We have to be with our relationship. We have to value that. We need each other, the family, the friends, and everyone. He also focused on the company which we have. He said it matters. Jaisi sangat, waisi rangat. The aura which is around us, the positive aura or the negative aura, it is up to us which we think. हमको क्या चाहिए वो हम पर निर्भर करता है. हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेना चाहते हैं जिससे हमारा ओपिनियन ऑप्टिमिस्टिक बने, या हम नेगेटिव ऑरा को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हैं. उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज समझाने की कोशिश की कि बुरा तो बुरा रहता है हमारे समाज में, बुरा रहता है हमारे आसपास, पर हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुरे को किस तरह से देखते हैं. हम उस बुरे में भी अगर अच्छाइयां देखेंगे और उस बुरे को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप बचे रहेंगे. और एक अच्छी लीडरशिप की यही क्वालिटी है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को केयर करते हुए अपने टीम में ऑप्टिमिस्टिक विजन को जो है इनकलकेट करे. स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों इंपॉर्टेंट है. हमको फ्रेंड्स चाहिए, हमको फैमिली चाहिए, हमको टीम चाहिए. और ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने दो इलस्ट्रेशंस के साथ हमें समझाया. एक ट्रेन जर्नी जिसमें उन्हें उनके एक साथी मिले और उन्होंने उनको कितना अच्छे तरीके से लगेज को सेटल करना सिखाया. कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई मैं नहीं था, लेकिन ये था कि एक ट्रेन का जो सफर है वो बहुत अच्छा बन सके. उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल हमें बताया जहां उन्होंने अपनी जॉब चेंज करने की बात कही और कहा कि वो जो जॉब कर रहे थे उसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे, और कैसे एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि जो आप करना चाहते हैं वो आप करें,
और फिर उन्होंने जो है हमारे साथ जिस तरह से उन्होंने सेशन लिए, उन्होंने उस पब्लिक स्पीकिंग में अपने इंटरेस्ट को ढूंढा और बहुत ही इफेक्टिव आज वो एक स्पीकर के रूप में हमारे साथ रहे हैं और उन्हें हम सब जानते हैं। ये भी एक टीम लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ सके और उनको समझते हुए आगे बढ़ सके, उनको वैल्यू कर सके। इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे शब्दों के साथ बहुत केयरफुल रहें। हमको दूसरों के इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ भी उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से नाइफ जो है वो एक मल्टीपर्पज यूज के काम आता है। अच्छाई में बहुत सारे अच्छे यूज है एक नाइफ के और बुरे में बहुत बुरा यूज भी है नाइफ का। तो उन्होंने यही कहा कि हम अपने शब्दों के साथ इसी तरह से ध्यान रखें कि हमारे शब्द किसी को चुभे ना, हम प्यार से बात करें। और दूसरा एक जो बहुत खूबसूरत उन्होंने वाकया कहा कि जब हम एक टीम में काम करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारे टीम मेंबर्स किस दौर से गुजर रहे होते हैं, कभी पर्सनल फ्रंट पर और कभी प्रोफेशनल फ्रंट पर। तो वहां भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कभी किसी बात पे नाराज हैं या हमें लगता है कुछ काम सही से नहीं हुआ है तो हम शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट बहुत जरूरी है एक टीम के लिए। जहाँ विश्वास होता है वहां कुछ खास होता है। मैं उनके अंदाज में तो ये बात नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन ये बात में गहराई बहुत ज्यादा है। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और हमको वी शुड फील ब्लेस्ड, जो कुछ है हमारे पास हमें उसमें खुश होना चाहिए एंड वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये तो सब जानते हैं, पर हम होंगे और कामयाब एक दिन ये जानना जरूरी है। हम सबको ये समझना जरूरी है कि आज हम जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं हम कामयाब तो हैं, लेकिन हमको और एफर्ट करनी है ताकि हम अपने दी बेस्ट पोटेंशियल को निकाल सके। और यही काम हमें हमारी टीम के साथ एज ए लीडर भी करना है। यहाँ पर लीडर से मतलब ये नहीं है कि हमारा एक मेन लीडर हम सब में वो लीडर है। तो एक टीम में जब हम काम करते हैं तो हम सब वो एज ए लीडर आगे बढ़े। When we feel good in inner side, we feel everything good around us. ये भी बहुत एक अच्छी खूबसूरत बात उन्होंने कही। Once you feel good, you do good, and when you do good, you feel again good. तो ये बहुत अच्छा है कि हम जो बोते हैं वही पाते हैं, जो हम समाज को देंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए और अपनी टीम के लिए भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। हैप्पीनेस इज आवर चॉइस। हमको ये देखना है कि खुशी किस में मिलती है और खुशी हर काम में मिलती है जो दिल से किया जाए। नो बायस, उन्होंने कहा कि जैसे हाथ की पांचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती हैं, बट सबका इम्पोर्टेंट काम होता है। सेम वेज हमारी टीम में चाहे जो भी है सबके अपने अपने स्किल्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, हम उसके साथ एक्सेप्ट करें और उनके उन्हीं पोटेंशियल्स को रियलाइज करते हुए काम करें। बायसनेस ना लेकर आए। बहुत जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। हमको हर किसी को एक्सेप्ट करते हुए उनके इनहेरिट वर्थ एंड डिग्निटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लव अनकंडीशनली, रिस्पेक्ट अनकंडीशनली, शेयर अनकंडीशनली, ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है कोट उन्होंने कहा। और आई टोटली बिलीव इन दिस थिंग कि जब हम अनकंडीशनली कोई काम करते हैं तो वो काम बेहतर ही होता है। चाहे हम किसी भी टीम में काम करें, बट हमको पूरा वो काम जो है बिना किसी कंडीशंस के करना चाहिए। जब हम दिल से वो काम करेंगे और बहुत रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग और केयरिंग वाली फीलिंग के साथ जब हम टास्क को कंप्लीट करेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। बी सेंसिटिव टू अदर्स। उन्होंने एक इनविजिबल स्टिकर की बात की, जो मैंने पहले भी बात किया कि बहुत सारी परेशानियों से हम जूझ रहे होते हैं जो हम अक्सर अपने टीम में नहीं बात करते हैं। तो हमको ये समझना होगा पीपल कम इन आवर लाइफ फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड फॉर एवर। तो हमको ये जानते हुए वो इनविजिबल स्टिकर्स का ध्यान में रखते हुए अपनी टीम के साथ काम करना चाहिए। और एट द एंड बहुत ही खूबसूरती के साथ केसवानी सर ने बोला, बी अ गुड पर्सन but don't waste time to prove it. This is from Keswani sir's side, and with this we have completed our module on leadership with 4 sessions by Shri Sunil Keswani ji and Shri Govind Mishra ji. और अब जो हमारा सेशन है, we are beginning with the new module on communication.
अब मैं आपके साथ एक ट्रू स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। मैं अब दिखा रहा हूं कुछ। हैव यू हर्ड अबाउट संत रविदास, जिनका कहना है मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। अब इनके विषय में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। संत रविदास का जन्म बनारस में हुआ था। वो बड़े रिस्पेक्टेड फेमस संत थे। एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं मैं आपको। 3 या 4 मिनट लगेंगे, लेकिन उस कथा में 2022 की 2 लर्निंग है आपके लिए, इसलिए ये सुना रहा हूं, नॉट फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ। सी, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने भी संत रविदास के बारे में सुना। उनके मन में भी इच्छा आप उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं संत रविदास के पास जाके दीक्षा ले आऊं। संत रविदास दीक्षा दिया करते थे अपने मोची के अड्डे पे, मंदिर में नहीं देते थे। सुबह सुबह संत रविदास पाठ पूजा करके बाहर आके अपने मोची के अड्डे पे बैठे थे और राजा अपने पूरे पैराफेरेलिया के साथ वहां आया। उनका शिष्टाचार का आदान प्रदान हुआ। फिर राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की और कहा, प्रभु मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। संत रविदास ने कहा, अच्छा देता हूं। मोचियों के पास एक बोट शेप बर्तन होता है जिसको कटौती कहते हैं, उसमें जल होता है और उस जल में वो चमड़ा भिगो के दिन भर काम करते हैं। सुबह का टाइम था। संत रविदास ने उस कटौती में से थोड़ा जल लिया, कहा राजा को पियो। राजा ने देखा एक कटौती का पानी उसे पीने के लिए दिया जा रहा है, तो उसके मन में घृणा आ गई। अब वो मना तो कर नहीं सकता था, तो उसने शो किया जैसे पी रहा है, बस सारा जल अपनी बाजू में जाने दिया। संत रविदास ने देख लिया, कहा कुछ भी नहीं। फिर शिष्टाचार का आदान प्रदान हुआ, राजा वापस चला गया। जब राजा घर पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसकी बाजू में जहां जहां जल गया था वहां दाग लग गए थे। उन्होंने अपने वस्त्र बदले राजसी धोबी को बुलाया, उसे कहा भाई इसे साफ करो। राजसी धोबी ने वो कार्य अपनी बड़ी बेटी को सौंप दिया। बड़ी बेटी को एज ए धोबन जितना ज्ञान था उसने लगा लिया, पर वो दाग नहीं हटे। फिर पिता के पास गई, पिताजी ये तो दाग नहीं हट रहे। फिर उस पिता ने कहा, बेटा ऐसा करो, इन दागों को चूसो, देखते हैं क्या होता है। तो वो बच्ची जैसे जैसे दाग चूसती चली गई, वो हटते चले गए और उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया। वो बनारस की एक बहुत बड़ी ज्ञानेश्वरी बन गई। फिर उसकी चर्चा राजा तक पहुंची। राजा ने उस लड़की को बुलवाया और कहा, तुम एक अनपढ़ गंवार लड़की, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान कहां से आ गया? जब इस लड़की ने बताया तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर संत रविदास के पास गए, क्षमा याचना की, कहा मेरे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे दीक्षा दो। तो संत रविदास ने कहा, राजन जब मैंने आपको दीक्षा देनी थी वो घड़ी चली गई। अब आपको 108 जन्म लेने पड़ेंगे। इन 108 जन्मों में आप तपस्या करोगे, उसके बाद मैं आपको अवश्य मिलूंगा और दीक्षा दूंगा। बेटा ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाई? मैं आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर वंस। If you miss that opportunity, you may get next opportunity after half an hour, you may get it after 20 years. तो इसलिए keeping view these facts,
नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको जल्दी से तीसरा उत्तर भी सुना देता हूं, विच आर थॉट्स ऑफ ए पोएट। ईगो किस में होती है? हम इंसानों में। उसने कुछ शब्द इस प्रकार लिखे हैं, आदमी कहे मैं सबसे बड़ा, पर है धरती पर खड़ा। धरती कहे मैं सबसे बड़ी, पर शेष नाग के सर पर पड़ी। शेष नाग कहे मैं सबसे बड़ा, पर शिव के गले में पड़ा। शिव कहे मैं सबसे बड़ा, कैलाश पर्वत पर खड़ा। कैलाश पर्वत कहे मैं सबसे बड़ा, हनुमान की हथेली पर पड़ा। हनुमान कहे मैं सबसे बड़ा, राम के चरणों में पड़ा। राम कहे मैं सबसे बड़ा, पिता के कहने पे वन चला। दशरथ कहे मैं सबसे बड़ा, पुत्र के गांव में चल बसा। बताओ कौन बड़ा? जो इंग्लिश में कहावत है ना, नेवर थिंक यू आर द टॉलेस्ट, you will always meet somebody or the other taller than you. यहां से एक और लर्निंग लो, जिंदगी में जैसे जैसे प्रोग्रेस करते चले जाओ, उतने ही विनम्र हो जाओ। बी हम्बल, बी पोलाइट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी डोसाइल, तो कोई भी आए आपको क्रश करके चला जाए ना। विनम्रता अलग चीज है और बीइंग डोसाइल अलग चीज है। कहते हैं ना, जो झुक, जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो झुकता है, और जिस पेड़ पे फल नहीं लगते वो तनता है, और जो तनता है वो कटता है। दैट इज वाई आई हैव शेयर्ड दिस स्टोरी विद यू। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिंस यू आर अटेंडिंग दिस 4 months प्रोग्राम, इसके पहले कि मैं इसकी विशेषता बताऊं और आपको कुछ सजेशन दूं, मैं आपको एक 2 मिनट का वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। लेट अस लिसन टू द वीडियो। This very famous person who is no more embodied, Leo Buscaglia. He lived his entire life speaking on love and celebrating life. Now he used to say that there was a very strange system in his family. End of every day, after everybody sits around in the dining table, the father would ask each one, what did you learn for the day? So each one has to share something that they have learned today, and only then they earn to eat. So in case any one of them in the family says, no, today I learned nothing. Since the father used to say that everything remain on the table, come, let's go and open the encyclopedia. Let's learn something new and come back to the table, and only then we shall eat. So by evening, Buscaglia says, me with siblings, we all used to ask, did you learn anything? Otherwise that man will put the food on the plate and not allow us to eat. And we used to go and check with our friends. Do you guys have to do anything like this, where they put the food on the plate, then they ask you what you learned for the day? And every time when somebody said, no, in our family, nothing happens like this, I used to think they are all children, privileged children of good parents. And I used to think I'm a cursed child of a bad father who does not allow me to enjoy my dinner. And every day he demands I will have to tell him, what did you learn for the day? And then Buscaglia says, then a time came, I lost my father, and life moved on. And wherever I went, people used to ask me, how come you know so much? Today I'm 71. When he shared this, he was 71. He said, today I'm 71. And sometimes I deliver a speech to 20,000 people.
and they go on a standing ovation. I'm a celebrity. I come back to my hotel room. I brush my teeth and I'm about to sleep. And I can still hear Papa ask me, Felice. His entire name is Leonardo Felice Buscaglia. People used to call him Leo Buscaglia, an Italian. So his father used to call him by the middle name, Felice. He says, I'm 71. The sound of 20,000 people giving a standing ovation still echoes in my ears. But one thing has not changed. When I brush my teeth and I come to the bed and I lie down, I can still hear Papa ask me, Felice, what did you learn for the day? मेरे पास ये वीडियो 7 साल पहले आया था ऑन व्हाट्सएप। जब मैंने पहली दफा इसे सुना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। मैंने कहा भाई इसने बात तो बड़े मन की कही है। दिन में एक ही चीज तो नई सीखनी है, और अगर मैं एक नई चीज रोज सीखूं तो एक महीने में आई कैन लर्न 30 थिंग्स, इन 1 ईयर आई कैन लर्न 365 थिंग्स, एंड माय नॉलेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, उसमें 3 छोटे छोटे शब्द हैं, प्लीज लिखना अवश्य, क्योंकि जब लिखोगे तो यहां एनग्रेव हो जाएंगे। लिखो सारे। सबसे पहले लिखो, ये आपकी असाइनमेंट है, व्हाट डिड आई लर्न टुडे। और ये पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए असाइनमेंट है बेटा, नेवर स्टॉप लर्निंग। और अंत में जो सीक्रेट है, लर्निंग इज अडॉप्टिंग। जब तक ये नहीं करोगे जो तुमने सीखा वो गया। अब मैं यहां आप सबको एक बड़ी अचंभे की बात बताता हूं। Our brain generates 80,000 new thoughts in 24 hours. Is practically 1 new thought per second. जो चीज आपको अभी अच्छी लगी, 1 घंटे के बाद तुम्हारे विचार बदल जाएंगे और तुम्हारा डिसीजन बदल जाएगा। सो कुछ नया सीखो, उसको उसी समय अपना लो, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये एक स्लाइड है, इसको सिर्फ पढ़ लेना, अच्छी लगे तो लिख लेना। हो सकता है कई लोगों ने ये स्लाइड ऑलरेडी देखी हो, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। योर फ्यूचर इज decided or created by what you do today. Tomorrow never comes. चलिए आगे चलते हैं। अब हम बेटा आपके साथ शेयर करेंगे कम्युनिकेशन की इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ शब्द हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम लोग कम्युनिकेशन में कौन कौन से एस्पेक्ट शेयर करेंगे? कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। सच पूछो तो टाइप्स तो सारी इंपॉर्टेंट है, कोई टाइप ऐसी नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। तो आनी तो हमें सब चाहिए। तो आई विल ट्राई टू शेयर विद यू all the skills required during communication, or different types of communication. Non-verbal communication, शायद आपको मालूम हो, आपको सुन के अचंभा होगा, ये शुरू कब होती है? जब आप आंखें खोलते हो, और बंद कब होती है? जब आप तकिए पे सो जाते हो। So you are non-verbally communicating throughout the day without realizing. चलो आगे चलते हैं।
Then I'll share with you some scientific facts. कि साइंस क्या कहती है? वैसे दो शब्द है बड़े कॉमन, हियरिंग एंड लिसनिंग. डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीकर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लिसनर, बहुत सारी बातें हैं. इन सारी चीजों की नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे. यू विल नॉट गेट बोर्ड अप, जैसे बड़ी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, नोट्स लेने पड़ेंगे. नो, यू विल एंजॉय. पर्पस इज अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट. फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन शब्द आपने अवश्य सुना होगा. व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू बिकम ए इफेक्टिव कम्युनिकेटर. ठीक, अब चलो तुम्हारे साथ 2, 3, 4 और छोटी छोटी बातें करते हैं. डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन. लेट्स हैव ए लुक. Thank you for your very active participation. I am feeling highly motivated while interacting with you. You all are very lovable persons. चलो बेटा, ये 2-3 definitions हैं, सुनो, देखो इनको, साथ साथ पढ़ते जाना बेटा, और जो तुम्हें अच्छा लगे लिखना जरूर. हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस. अब मैं आपको कुछ अचंभे की बातें बताता हूं. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. 8 घंटे आप सोते हो, बाकी बचे 16 घंटे. और आपको सुन के अचंभा होगा, 16 में से 11 घंटे हम कम्युनिकेट करते हैं. 9 दिन में 5 घंटे औरों की बात सुनते हो. 3 घंटे 15 मिनट बोलते हो. 1 hour 45 minutes you read. 1 hour you write. और अगर मैं इनको 2 हिस्सों में बांट दूं, listening is 5 hours, speaking, reading and writing is 6 hours. And the purpose of sharing with you this statistical data, how important is communication in our life. That's what I said. Without this, we cannot survive. And this is the statistical data. Let's see the next slide. इस slide को पढ़ना बड़ा मजा आएगा. Do you agree with this? Don't we do this? Right now, I'm doing the same with you all. I'm sharing with you my ideas. I'm sharing with you my information. Attitude is, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं मानसिक स्थिति. इस समय जो मेरी मानसिक स्थिति है, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, you can perceive. और आपके responses से जो आपकी मानसिक स्थिति है, I am perceiving. Is it true or not? That is attitude. अगली डेफिनेशन पढ़ो. हमारी जिंदगी में सारे ऐसे पड़ाव आते हैं. Don't we do this every day? Either amongst friends or teacher or student or mother and daughter or father and daughter or sister or brother. हम सारा दिन तो यही करते हैं. We exchange our ideas, opinions, feelings between 2 or more people. And this is what is called one of the definitions of communication. ये बहुत मजेदार है. अब आप कहोगे ये कहां से आ गया धनुष बाण? Do you agree with the first word? It is irreversible. This is the process and not a panacea. एक दफा बाण
तीर निकल गया बाण से, क्या उसे वापस ला सकते हो? नहीं। सो इट इज इरिवर्सिबल। यहां मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं इस स्लाइड के बारे में। ये हमारी लाइफ में अक्सर होता है, जब हमें कोई अपना बहन, भाई, पिता, मित्र कोई ऐसी बात कह देता है जिससे हम एग्री नहीं होते, तो हम इंस्टेंटली भड़क उठते हैं। We lose our cool. We become angry. And in that anger, without realizing, हम इतने हार्श शब्द कह देते हैं जिससे अगले का मन दुख जाता है। और ऐसे बाण छोड़े हुए जो जख्म करते हैं वो भरते कभी नहीं है, उनका इफेक्ट काफी देर तक रहता है। और ऐसी गलतियां होना बड़ा कॉमन है, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। अब जो मैंने सीखा मैं आपको बताता हूं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इम्प्लीमेंट अवश्य करना। मान लो ऐसा कोई ओकेजन आ गया और आपने अपनी भाई, मां, बहन किसी को बड़े हार्श शब्द कह दिए और बाद में आप रियलाइज करते हो मेरे से गलती हो गई, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, बहन ठीक ही तो कह रही थी, मैं गुस्से में आके इतना कुछ कह गया जो मुझे कभी जबान से निकालना भी नहीं चाहिए था। तो यहाँ दो एटीट्यूड मिलेंगे। कुछ लोग कह दिया तो कह दिया, हम वापस थोड़ी मांगेंगे। उससे जो होता है वो गहराई बढ़ती चली जाती है। और अगर आपके अंदर बड़प्पन है, मैग्नेमिटी है, कभी बेटा हेजिटेट मत करना, उसके पास जाना, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना, दीदी मेरे से गलती हो गई, heat of the moment I have said very harsh words to you which I never intended, so will you please excuse me, क्या तुम मुझे माफ करोगी? तो इस जब आप विनम्रता से करोगे, सच्चे मन से करोगे, तो आप उस जख्म पे मरहम लगा रहे हो, तो सुनने वाले का दर्द कुछ कम हो जाएगा। जब सुनने वाले का दर्द कम होगा वो आपकी इज्जत करने लग जाएगा। चल इसको अपनी गलती समझ तो आई, इसने गुस्से में तो ऐसी बातें कह दी। डू यू ऑल एग्री विद मी? वुड यू लाइक टू ट्राई? प्लीज गिव मी योर रिस्पॉन्स। करोगे? और ऐसा होता सबके साथ है, ये मैं बता दूं। बेटा जब आप किसी से विनम्रता से अपनी गलती की माफी मांगते हो, आप छोटे नहीं होते, आप बड़े बन जाते हो। क्योंकि अपोलोजाइज करना बहुत कम लोगों के अंदर शक्ति होती है कि वो अपनी गलती मांगते हैं और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हैं। तो लर्न दिस आर्ट, नेवर हेजिटेट इन अपोलोजाइजिंग टू समवन whom you have hurt unknowingly. So this is another part which you will find very useful in your everyday life. अगली स्लाइड, इसलिए बेटा इस स्लाइड को मैं फिर से दिखा रहा हूं। इट इज इरिवर्सिबल, इट इज ए प्रोसेस, नॉट ए पेनिशिया। अगली डेफिनेशन देखो, डू यू एग्री? जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, we want to change the behavior of the receiver. रोने वाले को हंसाना, दुखी को सुखी करना। मान लो आप छोटे से भाई को कहते हो, भाई एक गिलास पानी पिला दे। Are you not changing his behavior and he's doing what he was doing, he'll do something different now? So this communication is, the objective is change the behavior of the receiver. ये बेटा थोड़ी सी मैच्योर्ड है। कल को जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, जॉब में आ जाओगे, you will be exchanging information with your senior colleagues, with your junior colleagues, or even while you are discussing with your teachers, you are exchanging information.
बट सबसे क्रिटिकल है शेयरिंग मीनिंग। मैंने जो कहा और आपने जो समझा, अगर हम दोनों का अर्थ एक नहीं है, इट इज कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन। बट अगर हम दोनों का अर्थ एक हो जाए, then it is called sharing meaning, and that is successful communication. तो इस चीज का ध्यान रखना। कई दफा हम दूसरे के शब्दों को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं एंड वी गेट इनटू मिसअंडरस्टैंडिंग। इसकी भी मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। कई दफा मान लो एक मेरे मित्र ने कोई बात कही, अब मेरा मन दुख गया, तो मेरे अंदर गांठ बन गई, यार देख ये मेरा घनिष्ठ मित्र है, ये इसने ऐसी बात कह दी और मेरा दिल दुखाया है। तो अपने तक बात सीमित मत रखना, दुखी मत होते रहना और दोस्त को मत गंवाना। बेटा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। देन एंड देयर, उसी समय ask your friend, oh did you say this to hurt me? He said, no, I said this in this context. करेक्शन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? मन की बात मन में रख के कई दिनों तक दुखी होते रहना और एक अपने से बिछड़ जाना उचित नहीं है। उसी समय उस मित्र से, अपने से ये कहो, भाई क्या तुमने ये बात मुझे दुखी करने के लिए कही? हो सकता है उसका रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो, और जो रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने समझा गलत है। तो यहां कहते हैं यू क्लैरिफाई। तो मन की बात कभी मन में मत रखना बेटा। ये एक और क्रिटिकल डेफिनेशन का अर्थ था शेयरिंग द मीनिंग। सो दिस वाज अबाउट, आई होप, सो मेनी डिफरेंट। इसके बाद और जितनी चाहो तुम्हें मैं डेफिनेशंस दे सकता हूं ऑन कम्युनिकेशन। अब अंत में एक और स्लाइड दिखाऊंगा आपको मैं। कम्युनिकेशन कन्वेंशनली कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, वर्बल और रिटन। अगले सेशन से वन बाय वन मैं ये सारी डिटेल में आपके साथ बातें करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स विद द आत्मा, सब पार्टिसिपेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन पे चलते हैं सर। उसमें मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि इज देयर अ वे वी कैन मेजर और एसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का वो अच्छा है या नहीं, या मैं किस तरह से प्रभावी ढंग से बात रख रहा हूँ, इसका कुछ एसेस करने का या मेजर करने का क्या तरीका हो सकता है सर? ऐसा है अजीत जी, एक डेफिनेशन है, एक सेंटेंस में बता दूंगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट वी से, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हाउ वी से। इसमें सब कुछ कह दिया। मान लो, पार्डन माई, कैन आई टेक योर नेम, फर्स्ट नेम स्ट्रेट अवे? मैं कहता हूं अजीत ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये कोई बात करने का तरीका है? तुम्हें आता ही कुछ नहीं। इट विल हर्ट योर फीलिंग्स। अगर मैं वही कहता हूं अजीत जी आपने जो बात कही ये उचित नहीं है, अगर आप यही बात मुझे प्यार से कह देते तो मैं कर देता। अब टोन चेंज हो गई ना। So it is says it is not important what we say. What is important? How we say. तो ये सबसे कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। We have to learn this art. और एक और कहावत है वो भी सुना दूं, मैं रुक नहीं रहा हूं। We find a very impressive personality walking in. Oh, क्या बड़ा अरिस्टोक्रेट लगता है, till he opens his mouth.
हम कहते हैं कि नहीं कहते? और इसका रिवर्स लो, उसका स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम। भाई उनका अगर अपीयरेंस देखो, ही हैड ए क्रोकेड हैंड, यूज्ड टू कीप वेरी ऑयली हेयर, यहाँ पे कर्ल बनाते थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल, ही वाज नॉट हैंडसम टू लुक एट। और जब आके डाइस पे खड़े होते थे, जिन्होंने उन्हें पहले कहीं देखा था, यार ये क्या बोलेगा, बट वंस ही स्टार्टेड स्पीकिंग, audience was spellbound. He was such a beautiful speaker. और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, उनकी किताबें और बातें आज भी इंप्लीमेंट होती है। So this is another very important thing. Never judge a speaker on his looks. Right? और आगे अभी जी, एक और सवाल है सर कि क्या कम्युनिकेशन की जो परिभाषा है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करें, तो क्या समय के हिसाब से ये बदलती जाती है क्या, या जो इसके मापक हैं हमेशा पहले जो थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बातें, और अभी जो हम मॉडर्न युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया इस युग में आ रहे हैं, यहाँ क्या इसकी परिभाषाएं और इसका कुछ इस पे असर पड़ता है क्या? ऐसा है अजीत जी, एक शब्द है चेंज, और इसकी परिभाषा है एनीथिंग कांस्टेंट ऑन दिस अर्थ इज चेंज। हर क्षण परिस्थिति बदलती है। अगर हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो कांस्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती कि जो कल तक सच था आज भी सच है ना। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, गर्मी की छुट्टियां आती थी, हम पता क्या कहते थे, चलो नानी के घर जाते हैं, समर वेकेशन वहीं बिताएंगे, नाना जी के साथ खेलेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारे बाद अगली जनरेशन आई, समर वेकेशन, लेट्स गो टू शिमला, लेट्स गो टू मसूरी, लेट्स गो टू श्रीनगर। उसके बाद आज की जनरेशन पता क्या कहती है, वो लेट्स गो टू स्विट्जरलैंड, लेट्स गो टू सिंगापुर, लेट्स स्पेंड द वीकेंड इन दुबई। सारे कॉन्सेप्ट बदल गए कि नहीं बदल गए? हमारे जमाने में फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने लिमिटेड होते थे, परिवार इतने बड़े होते थे, यही सबसे बड़ी वेकेशन मानी जाती थी। और आज की जनरेशन, they are so intelligent and successful, money is not a problem, so they think of availing vacations abroad. परिस्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई? तो परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए और उसी रफ्तार से चलना चाहिए। I give heartfelt vote of thanks to our today's special guest speaker, Mr. Surinder Narayan Ahuja sir, for your thought-provoking insight on the topic. And today we had the opportunity to hear you, sir, on the topic communication concept, types and importance. And your thoughts have enlightened our minds, how beautifully you have explained the given topic with the help of different stories which you have shown in the introduction session, and you made us understand this topic in a very better way, because there are many people who talked about the communication concept, but they have not given this much beautiful examples that it helps us to understand in a very better way. And I like the way you mentioned one quote, like life में जितने आगे बढ़ते जाओ उतने ही विनम्र हो जाओ. So, and with the example of tree, it is you rightly said that कि there should not be ego, and life में चाहे हम किसी भी positions पे हैं या हम कहीं पे भी, या हम life में कितना भी achieve करें, but हमारा जो attitude है, हमारा जो behavior है towards the other people, it should be in a very polite manner. Then only we can say that, like you have related learning and knowledge concept in a very beautiful manner. So sir, you amazingly defined the meaning of communication with the help of very creative pictures and the way you explain those pictures and definitions. So once again, thank you so much, sir.
And I would further like to give hearty thanks to our principal, ma'am, Professor Mamta Sharma, for her support and guidance. And after this, I would especially thanks to our team members from VYK and Aditi Mahavidyalaya. My special thanks goes to Dr. Manju Goyal and Miss Mukta ji, जो इस इवेंट के लिए जो भी ये सेशन है हमारा या शॉर्ट टर्म जो हमारा कोर्स है इसके लिए they are kind of backbone of this program. And also I am very grateful to Miss Apurva ji and Mr. Anand ji for your hard work and support. I would also like to give thanks to Shri Ajit ji, how impressively you have handled the question and answer round, sir, and also for your limitless support always in the program. And also my heartfelt thanks to Shri Uday Shankar sir ji. It was not possible without your support and guidance, sir. And I always says that you are a motivation. So whatever we are organizing, so there is a motivation. उसकी वजह से ही जो है कि हम किसी भी इवेंट को जो है सक्सेसफुल बना पाते हैं. Last but not the least, let me thanks to my participants who were attended this event with great enthusiasm and made today's event a great success. In the end, thank you all for being with us today. Have a wonderful evening ahead. Thank you so much. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.